हाय, मेरा नाम है अवनीश तिवारी और आज है हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज का डे 11। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरे मेथड्स की। तो इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं बताना चाहूंगा कि तुम्हें जावास्क्रिप्ट सीरीज की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो तुम वहां से और भी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। तो चलो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बनाई index.html की फाइल, जिसके अंदर मैंने बेसिक HTML का कोड लिखा और बॉडी टैग के अंदर मैंने लगाया स्क्रिप्ट टैग और सोर्स के अंदर मैंने लिखा js-script.js जो कि मेरे js की फाइल का नाम है। अभी मैं आया script.js की फाइल में और यहाँ पर मैंने लिखा console.log जिसके अंदर मैंने लिखा डबल कोट्स लगा के हेलो वर्ल्ड। मैं ये कर रहा हूँ ये चेक करने के लिए कि मेरी JS की फाइल मेरे HTML के फाइल से लिंक हुई है या नहीं। मैं आऊँगा आउटपुट के अंदर, यहाँ पर मैं राइट क्लिक प्लस इंस्पेक्ट करूंगा और कंसोल विंडो के अंदर आऊँगा तो यहाँ पर मेरा आ चुका है हेलो वर्ल्ड। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। हमारा सबसे पहला मेथड है पुश, जिसमें हम अपने एरे के लास्ट में वैल्यू को ऐड करते हैं और पॉप से हम अपने एरे के लास्ट की वैल्यू को डिलीट करते हैं और टू स्ट्रिंग से अपनी एरे को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलो इनको हम कोड के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ARR और जिसके अंदर मैंने बिग ब्रेसेस के अंदर मैंने कुछ कैरेक्टर्स लिखे स्ट्रिंग के फॉर्म में। मैंने पहला कैरेक्टर लिखा एप्पल, दूसरा कैरेक्टर मैंने लिखा टोमेटो। इतने काम के बाद मैं अपनी इस एरे को सबसे पहले प्रिंट कराऊंगा, तो उसके लिए मैं लिखूंगा console.log और इसके अंदर पैरेंथेसिस लगा के मैं लिखूंगा ARR और अब मैं आऊंगा आउटपुट के अंदर। यहाँ पर मेरी एरे आ चुकी है जिसके अंदर मेरे दो कैरेक्टर्स हैं, पहला है एप्पल, दूसरा है टोमेटो। ठीक है, तो अभी हमारा पहला मेथड है पुश। तो हमें क्या करना है, हमें एक वैल्यू को ऐड करना है लास्ट में। तो मैं एरे डॉट पुश लगाऊंगा और पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिख दूंगा ब्रिंजल। ब्रिंजल हमारा एक कैरेक्टर है, तो फिर जो हमारे स्ट्रिंग फॉर्म में रहेगा तो यहाँ पर हम लगाएंगे एक डबल कोट्स। ठीक है, अभी इसको कर दिया मैंने पुश। अब मैं करूंगा console.log एरे। अभी मैं आके रिफ्रेश करूंगा तो मेरी एरे अपडेट हो चुकी है और यहाँ पर ब्रिंजल भी ऐड हो चुका है। ठीक है, अभी हमारा अगला मेथड है पॉप, जिससे हम वैल्यू को लास्ट से डिलीट करते हैं। ठीक है, सपोज मुझे अपनी पुरानी एरे में मुझे ब्रिंजल को हटाना है तो मैं एरे डॉट पॉप लगाऊंगा और अपने के बाद मैं वापस से अपनी इस एरे को प्रिंट करवाऊंगा जल्दी से। तो मैं लिखूंगा console.log और इसके अंदर मैंने लिखा ARR और अभी आके मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अभी हमारी अपडेटेड एरे में से ब्रिंजल हट चुका है। ठीक है, तो अभी हमारा अगला मेथड है अपनी एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का। तो सबसे पहले मैं इसी एरे को यहाँ से कट करूंगा Ctrl+X से और यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट करूंगा और अभी इस एरे को मैं सबसे पहले प्रिंट करवाऊंगा console.log ARR। अभी मैं इसको आके रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर हमारी एरे प्रिंट हो चुकी है जिसके अंदर हमारे एप्पल और टोमेटो दो कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो अभी वापस आते हैं अपने कोड के अंदर। तो हमें सपोज इस एरे को हमें स्ट्रिंग बनाना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली अपने इस console.log को कॉपी करते हैं और यहाँ पर लाके पेस्ट करूंगा और मैं एरे डॉट टू स्ट्रिंग लिखूंगा। ठीक है, मैंने लगा एरे डॉट टू स्ट्रिंग। अभी मैं आके यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो हमारे एप्पल और टोमेटो जो है ये हमारी एक स्ट्रिंग बन चुकी है। ठीक है, ऊपर वाला हमारा एरे है, नीचे वाली हमारी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये होता है हमारा टू स्ट्रिंग मेथड। बढ़ते हैं आगे, हमारे कुछ और इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो कि हैं कॉनकैट, अनशिफ्ट और शिफ्ट। कॉनकैट हमारी मल्टीपल एरेज को ऐड करता है और अनशिफ्ट हमारी वैल्यू को स्टार्टिंग में ऐड करता है और शिफ्ट हमारी वैल्यू को स्टार्टिंग से डिलीट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉनकैट। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा वेजिटेबल नाम से और जिसके अंदर मैं बनाऊंगा एक एरे और यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज को स्टोर करूंगा जो कि हमारी वेजिटेबल्स, जैसे कि पोटैटो और टोमेटो। ये हमारा एक स्ट्रिंग है तो इसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, मैं लिखा पोटैटो, अब मैंने लिखा यहाँ पर टोमेटो। ठीक है, इस एरे के लिए इतना ही काफी है। अभी मैं अपने अगले एरे बनाऊंगा जिसके अंदर मैं कुछ फ्रूट्स की वैल्यू को स्टोर कराऊंगा। ठीक है, अभी इसके अंदर मैं कुछ फ्रूट्स लिखूंगा जो कि है हमारे एप्पल, ये भी हमारा स्ट्रिंग है तो इसको मैं डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा। मैं लिखूंगा एप्पल और मैंने कॉमा लगा के लिखा यहाँ पर बनाना। ठीक है, ये हो गई हमारी दो अलग अलग एरेस। अभी मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा कॉम्बो नाम से, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा वेजिटेबल डॉट और मैं लिखूंगा कॉनकैट और पैरेंथेसिस लगा के मैं इसके अंदर मैं लिखूंगा फ्रूट्स, यानी कि हमारी वेजिटेबल और फ्रूट्स दोनों एरे हमारी एक हो जाएं। ठीक है, अभी मैं करूंगा console.log कॉम्बो। मैंने किया console.log कॉम्बो और यहाँ पर इसको मैंने सेव किया और आके अपने पेज को मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखो हमारी जो अपडेटेड एरे आई है जिसके अंदर हमारी पोटैटो, टोमेटो, एप्पल बनाना चारों चीजें हैं। ठीक है, मैं एक काम कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं अपनी वेजिटेबल को सबसे पहले प्रिंट करवा लेता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा वेजिटेबल्स और इसके जस्ट नीचे मैं अपने फ्रूट वाली एरे को भी प्रिंट करवा लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको करूंगा यहाँ से कॉपी और यहाँ पर इसको पेस्ट करके वेजिटेबल्स की जगह पर मुझे लिखने हैं फ्रूट्स। ठीक है, इसको सेव करके मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर हमारी देखो हमारी पहले जो एरे थी दोनों वो भी आ चुकी है और हमारी अपडेटेड एरे जिसके अंदर हमारी दोनों वैल्यूज ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, तो अभी हमारा अगला एरे मेथड है अनशिफ्ट, जिससे क्या होता है वैल्यू हमारी स्टार्टिंग में ऐड होती है। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ARR नाम से जिसके अंदर मैंने लिखा एक स्ट्रिंग
और जिसको मैंने लिखा हेलो बडी, ठीक है, ये रहेगा डबल कोट्स के अंदर क्योंकि ये है एक स्ट्रिंग, ठीक है। ये हो गई मेरी एक पहली एरे। अभी मुझे क्या करना है, हेलो बडी के पहले मुझे कुछ ऐड करनी है, कोई वैल्यू, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा एरे डॉट अनशिफ्ट और पैरेंथेसिस लगा के इसके अंदर मैं डबल कोट्स के अंदर मैं सपोज मैं लिख देता हूं हाय। मैंने लिखा हाय, ठीक है। अभी मैं वापस से करूंगा कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं लिखूंगा ARR जो कि मेरे वेरिएबल का या फिर कह लो एरे का नाम है। मैंने रिफ्रेश किया तो फिर यहाँ पर हमारी वैल्यू स्टार्टिंग में ऐड हो चुकी है, यहाँ पर आ चुका है हाई, ठीक है। तो ये होता है हमारा अनशिफ्ट मेथड, हमारी वैल्यू को स्टार्टिंग में ऐड करता है, ठीक है। हमारा अगला मेथड है शिफ्ट मेथड, जो क्या करता है, हमारी वैल्यू को स्टार्टिंग से डिलीट करता है, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ARR नाम से, जिसके अंदर मैंने एक एरे बनाई और उस एरे के अंदर मैंने लिखा एप्पल और उसके जस्ट बगल मैंने लिखा बनाना। ये शायद मेरे फेवरेट फ्रूट्स हैं क्योंकि मैं बार बार इन्हीं का नाम ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा टोमेटो। ये भी मेरी एक स्ट्रिंग है, इसको मैं लिखूंगा डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मुझे लगाना है कॉमा, यहाँ पर, हाँ, ठीक है। तो ये हमारी एक एरे बन चुकी है। अभी सपोज मुझे अपनी स्टार्टिंग की एप्पल को हटाना है, ठीक है, मुझे अब एप्पल नहीं पसंद है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा एरे डॉट शिफ्ट और अब मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, जिसके अंदर मैं लिखूंगा ARR जो कि मेरे वेरिएबल और एरे का नाम है। मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर बचा है बनाना और टोमेटो, मेरा एप्पल गायब हो चुका है जिसको मैंने खा लिया, ठीक है। तो इस तरह से तुम अपने शिफ्ट और अनशिफ्ट मेथड का भी यूज कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हम आगे, हमारे लास्ट के दो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं स्लाइस और स्प्लाइस। स्लाइस क्या करता है, हमारी एरे को एक पीस के में रिटर्न करता है और जो हमारी स्प्लाइस होती है वो हमारी ओरिजिनल एरे में चेंज लाती है, ठीक है। चलो इसको भी हम कोड के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं स्लाइस मेथड। तो हम अपनी ऊपर की एरे को कट करके यहाँ पर नीचे लाके पेस्ट करेंगे। अब मुझे देखना है स्लाइस, तो मैं लिखूंगा अपने एरे नेम डॉट स्लाइस, मैंने लगाया स्लाइस मेथड। अभी मैं पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है, मैं यहाँ पर एक और वैल्यू को ऐड कर देता हूँ, मैं ब्रिंजल को यहाँ पर ऐड करूंगा, ठीक है। अब देखो मुझे स्लाइस मैंने लिखा, उसके अंदर दो इंडेक्स मैंने लिखे 0,2। 0 मतलब हमारा एप्पल का इंडेक्स, 1 का हमारा बनाना का इंडेक्स और 2 जो है वो हमारा टोमेटो का इंडेक्स है। अभी जो हमारा लास्ट इंडेक्स होता है वो ऐड नहीं होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मैं एक काम करूंगा कंसोल डॉट लॉग के अंदर ही मैं डायरेक्ट लिख दूंगा एरे डॉट स्लाइस और जिसके अंदर मैं अपने इंडेक्सेस को लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 0,2। अभी देखो मेरा ये क्या आएगा रिटर्न, मेरा आएगा एप्पल और बनाना, ठीक है। या फिर मैंने 1,2 लिखा तो फिर मेरा सिर्फ बनाना आएगा, ठीक है। अगर मैंने इसको 1,3 लिख दिया तो मेरा बनाना और टोमेटो दोनों आएगा और अगर मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया तो मेरे ब्रिंजल भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी एरे के छोटे छोटे पार्ट्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा अगला मेथड है स्प्लाइस मेथड, जिसके अंदर मेरी 3 वैल्यूज एज एन इनपुट जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक एरे डिक्लेयर करूंगा जिसके अंदर मैं कुछ कैरेक्टर्स को लिखूंगा जो हो गए हमारे 23, 24 और 25। अभी मैं एरे डॉट स्प्लाइस करूंगा और सबसे पहली वैल्यू जो मैं लिखूंगा वो मेरा इंडेक्स रहेगा, यानी कि मुझे कहाँ से अपनी वैल्यू को ऐड करना है। मैंने लिखा 1, यानी कि जहां पर हमारे 24 है वहां पर हमारी क्या हो 2, मैंने लिखा (2), इसका मतलब है 2 एलिमेंट्स वहां से डिलीट हो जाए, ठीक है। और उसके बाद मैं लिखा 100, 101, 103, यानी कि ये 3 वैल्यूज उस जगह पर ऐड हो जाए। तो शॉर्ट समराइज वे में मैंने क्या किया, मैंने लिखा इंडेक्स 1 से हमारी 2 वैल्यूज यानी कि 24 और 25 डिलीट हो जाए और उसकी जगह पर हमारी 3 वैल्यूज ऐड हो जाए 100, 101, 103। तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 23 और 24 और 25 डिलीट हो चुका है तो वहां पर आएगा 100 और 101 और 103, ठीक है। तो ये होना चाहिए हमारा आउटपुट। मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, ये आ गया है हमारा वही सेम आउटपुट, ठीक है। अभी सपोज मुझे 1 इंडेक्स पर मुझे एक भी वैल्यू को डिलीट नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ वहां पर मुझे ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पर 0 लिख दूंगा, यानी कि पहले इंडेक्स पर हमें एक भी वैल्यू को डिलीट नहीं करनी है, वहां पर हमें 3 वैल्यूज को ऐड करना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा आउटपुट क्या आएगा, हमारा आउटपुट आएगा 23 और फर्स्ट इंडेक्स पर हमारी ये 3 वैल्यू सबसे पहले ऐड होंगी, यानी कि 100, 101 और 103। उसके बाद मेरा 24 और 25 भी सेम टू सेम रखा रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे वही अपडेटेड एरे, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एरे मेथड जिसका हम यूज करने वाले हैं बेसिकली अपने कोड्स के अंदर। तो बस आज की वीडियो को लेता है, मिलता है अगले वीडियो में जिसमें हम बात करने होंगे फंक्शंस इन JS।